समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी दायरे आते हैं उनका जिक्र मैं इसमें खुलासे में करने जा रहा हूं। और समग्र शिक्षा के तहत जो दायरे आते हैं उनमें नंबर 1 के ऊपर सीजनल टीचर्स हैं, नंबर 2 के ऊपर वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, नंबर 3 के ऊपर क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर है, नंबर 4 के ऊपर साक्षर भारत मिशन के नौजवान हैं, नंबर 5 के ऊपर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, नंबर 6 के ऊपर जो सरकारी स्कूलों में आयाज काम कर रही है, नंबर 7 के ऊपर वो कंटिजेंट पेड वर्कर्स और मिड डे मील के कुक्स हैं, और नंबर 7 के ऊपर लैंड डोनर्स हैं जिन्होंने शिक्षा डिपार्टमेंट को जमीनें दी हुई हैं। तो आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो समग्र शिक्षा के तहत करने जा रहा हूं। जिन जिन दायरों के मैंने बताए हैं उनका खुलासा करने जा रहा हूं, क्योंकि हर रोज इन तमाम 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों का टेलीफोन कॉल सुबह से लेकर शाम तक आते रहते हैं कि एक पैब की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग थी समग्र शिक्षा की, उसका क्या बना। तो मैं ये बात यहां से शुरू करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस बात का जवाब दें कि 2014 के बाद देश के नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों को आपकी सरकार ने, पढ़े लिखे नौजवानों को कॉकरोच का खिताब दिलवा दिया। कॉकरोच ही नहीं, पैरासाइट का खिताब भी आपकी सरकार ने दिला दिया, क्योंकि 18 से 40 साल का पढ़ा लिखा नौजवान अपने अधिकार की मांग करता है तो उसे कॉकरोच और पैरासाइट का खिताब दे दिया जाता है, और उनके माता पिता को भी कॉकरोच और पैरासाइट का खिताब दे दिया जाता है। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं। मैं पत्रकारों से भी कहूंगा कि जो खुलासा मैं ये कर रहा हूं ये हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल तकदीर से जुड़ा हुआ है। उन नौजवानों को जिनको रोजगार के लिए पढ़ करके बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा। और जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार, एक इंजन एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब चला रहे हैं, दूसरा चुनी हुई सरकार इस इंजन को चला रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि फिर भी 18 से 40 साल का बीच का पढ़ा लिखा नौजवान वो समग्र शिक्षा के तहत वो वीटी, सीआरसी, सीजनल टीचर्स, एसबीएम के साक्षर भारत मिशन के प्रेरक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, सरकारी स्कूलों की आयाज, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं आगे इसका और खुलासा तफसील से करूंगा। सिर्फ आपने इस पेज को फॉलो करना है, लाइक करना है, और साथ साथ अपनी कमेंट्स में जो आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट जरूर करना है, और बाकी के अपने बैचमेट्स को भी ये शेयर जरूर कर देना है, ताकि आपका दर्द, आपकी आवाज जम्मू कश्मीर की डबल इंजन की सरकार, जिसका एक इंजन एलजी मनोज सिन्हा साहब चला रहे हैं और दूसरा चुनी हुई सरकार चला रहे हैं। लेकिन अफसोस यहां तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले 7 सालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपकी हुकूमत थी, आप चला रहे थे, आज भी आप चला रहे हैं, लेकिन आपका इंजन शायद खराब है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो चलता ही नहीं है। और चुनी हुई सरकार जो है धक्के दे दे करके, कैबिनेट मीटिंग्स कर करके आपको धक्का दे रही है, लेकिन आप हिलते ही नहीं, तस से मस नहीं होते। यानी कि दोनों इंजन जो है, चुनी हुई सरकार का इंजन आपको धक्का दे दे के, लेकिन आपका इंजन तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, और परेशान है 18 से 40 साल के बीच के नौजवान मेरा, जिसका जिक्र मैं आज कर रहा हूं। अब देखिए, 26 तारीख को समग्र शिक्षा अभियान की मीटिंग थी, पैब की मीटिंग, जिसको बच्चे आज तक टकटकी लगा करके रखे। उससे पहले 8 तारीख को थी, 8 तारीख की बजाय 26 को चली गई, और 11 तारीख को एक कैबिनेट मीटिंग थी, वो भी होम मिनिस्टर की वजह से पोस्टपोन, कैंसिल हो गई। तो नौजवान का तो परेशान हो गया, वो जार तनाव में चला गया। अब आप बताइए, क्या पैब की मीटिंग का क्या फैसला निकला? एलजी साहब आप बताएं। एक इंजन आपके हवाले है, दूसरा इंजन चुनी हुई सरकार
चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और कैबिनेट सतीश शर्मा जी, सकीना इट्टू मैडम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और 6 जो टोटल कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। आप बताइए कि वो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग का क्या बना। आज वोकेशनल ट्रेनर्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक हाईली क्वालिफाइड पीएचई, एमएससी, बीएल, अब तो उनके मां बाप, वालिदान भी, पेरेंट्स भी इनके टेलीफोन कॉल करके मुझसे पूछते हैं कि हमने अपने बच्चों को जितना पढ़ाना था पेट काट काट करके उनको बड़ी से बड़ी तालीम दी, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नेट, सेट क्लियर, सीआरसीज को, वीटीज को, सीजनल टीचर्स को, एसबीएम्स को, केजीबीवीएम को, लेकिन उनको कुछ हो ही नहीं रहा। क्या करें, इतने परेशान हैं उनके मां बाप, उनके भी टेलीफोन। और दूसरी तरफ जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं वो भी परेशान। सीजनल टीचर, दूर दराज के इलाकों में ट्राइबल ढोकों में वो गुज्जर बकरवाल ट्राइबल्स चले गए, जो कि अप्रैल महीने में काम शुरू हो जाना चाहिए था उनको पढ़ाने का। अप्रैल भी चला गया, पहाड़ों में, ढोकों में, सेंटरों में अप्रैल भी चला गया, मई भी खत्म होने वाला है और 2 दिन के बाद जून आने वाला है। तो क्या कर रहा है समग्र शिक्षा, जरा पूछिए तो सही। जो करोड़ों रुपए का फंड्स जो केंद्र से लेता है वो जाता कहां है? क्या कहीं से समग्र इकट्ठा करके फिर केंद्र की सरकार को वापस तो नहीं दे देता उनके मिनिस्टरों को कि आप लीजिए, आप बड़े बड़े इश्तिहार बनाइए, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हाल कर रही है आपने? सबका साथ आपका देख लिया, विकास भी देख लिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी देख लिया। अब उसका तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं स्कूल आगे में, देख लीजिए। सीजनल टीचर्स, क्या आप 20 सालों से खिदमत कर रहे हैं पढ़ लिख करके, और उनमें से कई बच्चे ओवर एज भी हो गए होंगे, आपने उनको भी लिए अभी तक कोई क्लियर पॉलिसी नहीं बनाई और उनको भी रोक करके रखा हुआ है। डायरेक्टर्स मजबूर हैं, सीईओ मजबूर हैं, जेडीओ मजबूर हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर निकम्मा है, उसने कुछ किया नहीं समग्रा का। और 6 मेंबर की कमेटी की रिपोर्ट का क्या बना? कहां गई वो रिपोर्ट? हमने तो 6 से 12 महीने और 25,000 रुपए तनख्वाह की बात करी थी। एलजी साहब आपने भी 6 से 9 महीने, और सकीना इट्टू आपने भी 6 से 9 महीने की हिदायत जारी करी थी। अब तो 6 महीने भी नहीं पता चल रहा, उसका अता पता ही नहीं चल रहा कि मीटिंग में क्या फैसला हुआ। सीजनल टीचर, वो गरीब पहाड़ों पे पूरा पूरा दिन चल करके जाने वाले बच्चों को तालीम देने वाले, आपने उनसे भी रोजगार छीन लिया। 20 सालों से छीनने तो नहीं दूंगा मैं किसी का भी रोजगार, चाहे वीटीज हो, सीआरसीज हो, चाहे सीजनल टीचर्स हो, एसबीएम हो, आईआरएस हो, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हो, छीनने नहीं दूंगा उनका। 18 से 40 साल का बीच का दोस्त, आपका बड़ा भाई अभी जिंदा है, सुनील डिंपल अभी जिंदा है। दर्द महसूस हो रहा था ईद के मौके के ऊपर कि नौजवान कितना दर बदर है। वोकेशनल ट्रेनर्स को, समग्रा को आपने क्यों बीच में डाला हुआ है? समग्रा सारे का सारा पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को दे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर स्कूल जम्मू और डायरेक्टर कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के, क्या ये लोग खुद तनख्वाहें नहीं दे सकते? जब तमाम 20 जिलों के सीईओज ने, जेडीओज ने ये लिख दिया कि वोकेशनल ट्रेनर्स बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, 100% रिजल्ट है, ईमानदारी से हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पिछले 4 महीनों से, 3-4 महीनों से ना इंक्रीमेंट्स, ना तनख्वाहें, और प्राइवेट ठेकेदार इनको लूट के ले जा रहे हैं, आपको सरकार को लूट के ले जा रहे हैं। सकीना इट्टू मैडम, मैंने आपको साथ कितनी बार बात की, आपने खुद इस बात को माना कि वोकेशनल ट्रेनर्स का पैसा जो है वो ये बीच वाले प्राइवेट कंपनीज खा लेती है, तो फिर काम क्यों नहीं? फिर ये डबल इंजन की सरकार किस काम की? एलजी साहब का तो माना इंजन चलता ही नहीं है, उसने तो पहले ही 2014, 15, 18, 19 के बच्चों को बेरोजगार कर दिया, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को निकाल दिया। यहीं उनकी तकदीर वो नहीं रुकी, उन्होंने टीचर्स की पोस्टों को भी फ्रीज कर दिया। यही बात नहीं रुकी, उन्होंने 10+2 के लेक्चरर्स को भी नौकरियों से निकाल दिया। मुबारक है, हम रहबरे खेल नेशनल यूथ कोर्स 10+2 लेक्चरर 2014-15 के लिए हम रास्ता बना रहे हैं, 18-19 के टीचर्स के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एक कोशिश चुनी हुई सरकार का इंजन कर रहा है,
और एलजी साहब को धक्का दे दे के स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एलजी साहब, अगर आपका इंजन खराब है, आप चला नहीं पा रहे, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के नौजवान को तंग करके और बर्बाद करके रख दिया है। वीटीज के लिए डायरेक्ट पैसा मरकज से आए, डायरेक्टर एजुकेशन को दे। डायरेक्टर एजुकेशन के पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो सीआरसीज को भी और सीजनल्स को भी और वोकेशनल ट्रेनर्स को भी, एसबीएम्स को भी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधीन हो जाना चाहिए और परमानेंट जॉब पॉलिसी बना करके होना चाहिए। आज 20 सालों से सीजनल टीचर्स की आप जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब वो ओवर एज हो गए, जवानी में 20 साल से वो काम कर रहे हैं, 2006 से। आज उनका क्या है कोई अता पता नहीं, लेकिन उनके साथ अगर बेइंसाफी हुई तो सड़कों के ऊपर आंदोलन होगा, ये आपको बता दें। अब आते हैं हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। हाईली क्वालिफाइड स्पोर्टिंग स्टाफ बेबस, कोई जॉब पॉलिसी नहीं, कोई नौकरी नहीं, अपने परिवार को छोड़ करके 24 घंटे बालिका विद्यालय चलाती हैं, स्पोर्टिंग स्टाफ का काम करती हैं। इतना क्वालिफाइड है कि वो पढ़ी लिखी लड़कियां टीचर्स का भी काम कर सकती हैं, लेकिन मामूली सी तनख्वाह के ऊपर मजबूर कर दिया आपने उनको काम करने के लिए। और इसी तरह से सरकारी स्कूलों की आयास, बीए, बीएससी, बीएड, एमएड भी है, कई पोस्ट ग्रेजुएट है लड़कियां, वो टीचर्स की जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन अफसोस पिछले 3 महीनों से उनको भी तनख्वाहें नहीं। तो तनख्वाहें दे किसको? पैसा गया कहां? क्या 3-3 लाख में चला गया एमएलए के, 90 एमएलए की तनख्वाहों में? क्या उनके टीए डीए अलाउंसेज में और उनके सैर स्पॉटों में चला गया? जानना चाहते हैं ये लोग, जिनके जिक्र मैं कर रहा हूं। इस वीडियो के ऊपर जरूर पेज को फॉलो करें, लाइक करें, तभी मैं ये जंग लड़ पाऊंगा। जब आप इस पे आपने कई बार मुझसे कहा है कि जब आप बोलते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, अदरवाइज हम एग्जॉस्ट हो गए, थक चुके हैं सरकार की इस बर्बादी की वजह से। कुछ रियासत तोड़ करके आपने बर्बाद कर दिया। और आज अगर हमारे पास रियासत होती तो जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, आज आपने आर्टिकल 370 नहीं तोड़ा होता तो इन बच्चों को इंसाफ सुनील डिंपल दिलवा के रहता। मजबूर है, एक इंजन काम करता है, दूसरा करता ही नहीं, तो पकड़े किसको? अब जो काम कर रहा है थोड़ा, उसको चलाना पड़ेगा इंजन को। मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं, चीफ मिनिस्टर चुनी हुई सरकार की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं उसका सपोर्ट करता हूं कि चलिए कुछ तो कर रहा है, लेकिन दूसरा डबल इंजन, दूसरा तो खराब पड़ा हुआ है इंजन। अरे जिस तरीके से वो ट्रांसफार्मर गैरेज में भेज दिया, उसको भी भेजिए। एलजी साहब जाइए अपने उत्तर प्रदेश में, जो मर्जी कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। अब साक्षर भारत मिशन के बच्चे 2000 रुपए की तनख्वाह के ऊपर आपने हाईली क्वालिफाइड बच्चों को, लड़कियां लड़कों का भविष्य, आपने फ्यूचर मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। हम साक्षर भारत मिशन के नौजवानों को भी नौकरी देने के हक में हैं, उनको फिर से इंगेज करवाएंगे। और इन्हीं को नहीं, 2014, 15, 18, 19 में जो सियासत के शिकार हुए हैं पढ़े लिखे नौजवान, उनको भी फिर से इंगेज करवाएंगे। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ अगर ओवर एज हो गया तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और जिस उम्र में वो 14, 15 और 18, 19 में, तब से उनकी उम्र गिनी जाएगी कि तब वो कितनी उम्र के थे जब वो साक्षर भारत मिशन में थे। 2014-15 में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, 18-19 में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स थे, ये गिना जाएगा। अब सरकारी स्कूलों की आयास बेचारी, मैं उनके स्कूलों के जेडीओस को, सीईओस को और उनके स्कूल की टीचर्स को कहूंगा, अपने बच्चों को, बच्चे तो खैर उनके कहाँ होंगे, क्योंकि यतीम लड़कियां हैं, गरीब घरों की लड़कियां हैं, जो आयाज पढ़ी लिखी जरूर है, ईमानदार जरूर है, तनख्वाहें 3 महीने से नहीं, पैदल चल के जाती है 4-4 घंटे अपने वो किराया मेटाडोर या बस का बचाने के लिए। मुझे सुनाती हैं वो दर्द अपना, कि एक तो इनको ब्रेक दे देते हैं, दूसरा आप इनके अंगूठे लगवा लेते हैं, 10 के 10 उंगलियों के निशान ले लेते हैं कि कोई नौकरी की बात नहीं करेगा और तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं करेगा। तो 5000 रुपए में आप इनको जिंदगी भर के लिए गुलाम रखेंगे। जिस तरीके से नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को 2500 रुपए के ऊपर गुलाम बना करके रखा हुआ है, हम उनकी भी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए और उनको भी पक्का करने के लिए जा रहे हैं। मुबारक हो उन बच्चों को भी। रहबरे खेल के साथ साथ आपको भी अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे। और SRO 43 के बच्चों को 2026 कंटिजेंट पेड वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देना शुरू कर दिए हैं और 2026 तक जितने पेंडिंग केसेस है सभी को देंगे।
अक्टूबर नवंबर में सरकार ने यह वादा किया हुआ है कि पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के 55,000 डेली वेजर सभी 26-27 में पक्के किए जाएंगे। लेकिन आज जो गुस्सा और जो खुलासा मैं किया है समग्र शिक्षा का किया है कि आप नौजवानों के मुस्तकबिल भविष्य को बर्बाद कर रही है समग्र शिक्षा, जो जेएंडके के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है समग्र शिक्षा की, जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं, कब वोकेशनल ट्रेनर्स की आप 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी, 4 महीनों से, जबकि तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि तनख्वाहें इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, हम इनको पूरा हर जिले में हर तहसील में इनको पैसा दे देंगे एजुकेशन। फिर भी उसके बावजूद भी कोई नहीं। साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स मोटिवेटर्स, उनकी भी तनख्वाहें और उनको पक्का कीजिए। मैं ये कह रहा हूं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, हम नहीं जानते हैं, हमको चाहिए और इनको पक्का करना चाहिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय आईएएस को भी पक्का कीजिए और इसके साथ साथ 2014, 15, 18, 19 के टीचर्स के लिए भी कोई रास्ता निकाल करके उनको जल्दी नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल के साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स के साथ साथ इनको भी पक्का कीजिए, क्योंकि आपने वादा किया है कि 40,000 नई पोस्टों की भर्ती जो है वो आप इस साल करने जा रहे हैं और 55,000 डेली वेजर्स को पक्का करने जा रहे हैं। आपसे तो लद्दाख अच्छा है जिसने अपनी तनख्वाहें क्लास 4 पीएन से की तनख्वाहों भी जम्मू कश्मीर के सीजनल टीचर वीटीज, सीजनल टीचर्स वीटीज, सीआरसीज, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, साक्षर भारत मिशन और आईएएस से ज्यादा है उनके। और एसपीओ, वो बहादुर एसपीओ जो जान की बाजी लगा करके हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए भी आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार। आईजी साहब आप ही कुछ कर देते अपने होम गार्ड्स और एसपीओ के लिए, आपने भी कुछ नहीं किया। तो आज बात समग्र शिक्षा की थी, पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है। मैं कैबिनेट से कहूंगा और यह पता लगा करके बताए कि मीटिंग में इन दायरों के लिए क्या क्या फैसला किया है। धन्यवाद।